हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सियानी ड्रामे की लास्ट एपिसोड आने वाली है। ज़ुहैब हमेशा के लिए नवाल को तलाक दे देता है और ज़रबाब और किरण के बीच में भी दूरियां बढ़ती जा रही हैं। आज की इस रिव्यू में आप लोगों को कंप्लीट डिटेल के साथ बताएंगे कि क्या नेक्स्ट एपिसोड में ज़ुहैब और उजाला की शादी होगी। अगर होती भी है तो इन दोनों की आपस में फिर से वो मोहब्बत कैसे जागेगी। जितने भी हमारे चैनल पर नए लोग हैं जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल के बटन को लास्ट में ठोक दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। घर छोड़कर चली जाती है और वो इस गरूर के साथ जाती है कि मैं अपने बच्चों को साथ लेकर जा रही हूँ तो ज़रबाब मुझे लेने के लिए आ जाएगा, लेकिन ऐसा वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। जब वह अपने घर में जाती है तो हर किसी के साथ बदतमीज़ी करती है। उजाला ने आप ही के लिए जो है एक नौकरानी रखी हुई है जिस पर किरण उसके साथ बदतमीज़ी करती है, लेकिन वो नौकरानी साहिदा बेगम किरण को मुँह तक नहीं लगाती। साहिदा बेगम जाती है उजाला के साथ जाकर कंप्लेन कर देती है कि जहाँ पर किरण जो आई हुई है उसने मेरे साथ बदतमीज़ी की है। तो उजाला गुस्से से वो किरण के पास आती है, उससे कहती है कि आखिरकार तुमने जो है मासी को क्या कहा, उससे हमने इस जगह पर रखा हुआ है। तो किरण जब ये बातें सुनती है तो उससे कहती है कि 2 टके की जो मासी है उसकी क्या औकात कि मेरे आगे जो आकर बदतमीज़ी करे, और वैसे भी ये मेरी माँ का घर है, इस पर किसी का कोई भी हक नहीं बनता कि मेरे ऊपर जो है वो सवाल और जवाब करे। जब ये बात सुनती है उजाला तो उससे कहती है कि भाई मैं मानती हूँ कि तुम्हारी माँ का घर है, तुम्हारा अपना घर है, तुम्हारा हक बनता है, तुम्हारे ऊपर कोई भी सवाल जवाब नहीं कर सकता, लेकिन उस नौकरानी को हमने रखा हुआ था तो हम तनख्वाह से दे रहे थे तो हमारा हक बनता है पूछना। अगर उसके साथ कोई बदतमीज़ी करेगा तो वो आकर हमारे साथ ही बात करेगी ना, आपके साथ तो बात नहीं करेगी। किरण उससे कहती कि भाई आपको जो है जुमा 8 दिन हुए तनख्वाह पर लगे हुए और आपकी जो है इतना गरूर इतना घमंड आप में आ गया है कि आप किसी की बात तक नहीं सुनते। और वहाँ पर किरण उससे कह दी कि भाई तुम तो यहाँ पर एक नौकरानी के आगे इतना गरूर कर रही हो, मैं जब ससुराल में थी तो मेरे आगे जो 8 या 9 नौकर आगे पीछे हर वक्त घूमते रहते थे। उजाला को वहाँ पर पॉइंट मिल जाता है बात करने का। उससे कह दी कि भाई ये कैसे हो सकता है, 8-9 नौकरानियों को छोड़कर एक नौकरानी के पास आने वाली औरत कैसे आ सकती। नौकर भी बहुत ही कम रहता है तो तुम्हें वहाँ पर ही जाना चाहिए। जहाँ पर जो है किरण को चुप लग जाती है और उससे गुस्सा भी आती है क्योंकि वो पहली दफ़ा उजाला का इतना एक उसके अंदर गुस्सा देख रही होती है। उजाला भी जहाँ पर ऐसे सही तरह बातें सुनाती है, उससे कहती कि भाई तुम कुछ ज़्यादा ही ओवर हो रही हो। तो उजाला उससे कहती कि मैं भाई ओवर नहीं हो रही, मैं अपनी मेहनत करती हूँ, अपनी तनख्वाह लेती हूँ, अपनी ज़िम्मेदारी लेती हूँ, ना किसी का हक खाती हूँ और ना किसी की जान लेती हूँ। तो शक होता है कि किरण ने किसी की जान ली है। किरण ये सब कुछ भूल चुकी थी और उसे भी यकीन आ चुका था कि अब सारे जो है इस मौत को डेथ को एक वाक़या समझ कर भूल गए। उजाला की ये बातें सुनती है कि ना किसी की जान लेती हूँ तो किरण के अंदर जो है हलचली मच जाती है कि यार इसको कैसे पता हो सकता है। वो अपनी माँ के पास जाएगी, अपनी माँ के आगे जाकर जो है कंप्लेन भी कर देगी। उससे कहेगी कि माँ जी उजाला को जल्द से जल्द तनख्वाह से रुकवाएं, आप मुख्तियार भाई से बात करें, वो ये तनख्वाह छोड़ दे, उसका जो है गुरूर बढ़ता जा रहा है, हमारे आगे जो बदतमीज़ी करती है। उसकी माँ यहाँ पर किरण को साफ अल्फाज में इनकार करेगी। उससे कहेगी कि भाई मैं उससे कैसे इनकार कर सकती हूँ, वो जो है लाखों में तनख्वाह ले रही है और पूरे जो घर का सर्कट है वो यहीं पर चल रहा है, हम सुकून के साथ रह रहे हैं तो अपना हम घर बर्बाद ख़राब नहीं करना चाहते। उनको मायूसी होगी क्योंकि वो पहले अपनी माँ को जो कुछ भी कहती थी ना तो उसकी माँ साफ अल्फाज में इसकी बात मान लेती थी। अब उसकी माँ को 1 लाख रुपए मिल रहा है, उसकी झोली में आ रहा है, तो वो कैसे किरण की बात मानकर उजाला से या जॉब छुड़वाएगी। वो ऐसा कभी भी नहीं करेगी। अगर उसने ऐसा किया तो वो अपने जो है पाँव के ऊपर कुल्हाड़ी मारेगी, उसे हौसला देगी। कुछ वक्त गुजरता जाता है, किरण जो है इस उम्मीद पर बैठी हुई होती है कि ज़रबाब आएगा, लेकिन ज़रबाब ने किसी और के साथ जो है वो चक्कर चलाना शुरू कर दिए हैं। किरण मजबूर होकर अपने बच्चों को कहती कि भाई तुम अपने पापा को फ़ोन करो, उसके साथ थोड़े से नाटक करो, उसके आगे इमोशनल हो, उससे कहो कि बाबा तुम्हारी याद आ रही है। किरण खुद भी बात करती है तो ज़रबाब जो है उनके साथ बातें करता है। खाने की टेबल पे बैठे होते हैं, थोड़ा सा अपसेट बैठे होते हैं तो माँ उसकी जो होती है वो उससे पूछने की कोशिश करती है। उससे कहती है कि भाई तुम्हें क्या हो गया, तुम इतने जो है वो परेशान क्यों लग रहे हो, तुम्हारे चेहरे के ऊपर जो कोई उदासी लग रही है, क्या अपने बच्चों की याद आ रही है। तो ज़रबाब उससे कहते हैं कि माँ जी मुझे बच्चों की तो याद लाजमी तौर पर आएगी, वालिद है, उनके बगैर कैसे रह सकता है। तो वो कहता है कि भाई किरण की जो है वो कॉल आ रही थी और उसका जो माइंड ये बन रहा है कि मैं उसे जाकर ले आऊँ। तो उसकी माँ से कहती है बेटा ठीक है, हम भी जो है बच्चों के बगैर अधूरे हो गए हैं क्योंकि वहाँ पर ज़ुहैब तो होता नहीं है, ज़ुहैब हमेशा के लिए चला गया हो गया और उनको उनके साथ ज़ुहैब के साथ इनका कोई भी रब्ता नहीं होता। तो यहाँ पर इस वजह से घर जो होता है वो थोड़ा सा सुनसान हो जाता है। तो उसकी माँ उसे मजबूर करती है, उससे कहती है कि भाई तुम जाओ और जाकर उसे ले आओ। लेकिन ज़रबाब अपनी माँ को जो है वो साफ इनकार करता है। उससे कहता है कि भाई मैं
मैं बच्चों को तो ले आऊँगा लेकिन किरण इस घर में नहीं आएगी। उसकी माँ से कहती कि ठीक है तुम बच्चों को लेकर आओगे तो उन बच्चों का हाल, उनकी परवरिश कौन करेगा, वो छोटे से बच्चे हैं। तो ज़बाब उसे कहते हैं कि इतने भी छोटे नहीं हैं और अगर उनकी परवरिश का मसला है तो मैंने उसके लिए कोई है एक खाता और ढूंढ लिया है, एक पॉइंट मैंने और ढूंढ लिया है, तो मैं बहुत जल्द इनके लिए एक माँ लेकर आऊँगा। उनको जो है बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होने वाली है क्योंकि इसकी माँ होगी इसके ऊपर तंज करती रहेगी, इसे कहेगी कि भाई तुम यहाँ पर मुफ्त में रोटियाँ तोड़ती रहती हो, तुम जाकर कोई ना कोई जॉब करो, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। इसी के बाद ज़ुहैब जो होता है वो घर आता है जब, तो घर में नवीन उसके साथ होती है, बड़ी होती है, सब घर वाले देखते हैं तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, गले लगाते हैं, घर में खुशी आ जाती है, बच्ची आ जाती है। तो फैज़ल जो है अपने भाई से पूछती है कि भाईजान तुम तो आ गए हो लेकिन क्या तुम्हारे साथ नवाल नहीं आई। तो वहाँ पर जो फ़ौरन ज़ुहैब खामोश हो जाता है। उस वक्त उनको कोई भी परेशान वो नहीं करना चाहता। तो माँ कहती है कि बेटा मुझे बताओ कि ये बच्ची जहाँ पर अकेले में कैसे रहेगी, नवाल को साथ लेकर आते, ये तो अपनी माँ के बगैर रोएगी। तो ज़ुहैब उससे कहते हैं कि माँ जी आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये बच्ची रहना सीख चुकी है, अब वो माँ को मिस नहीं करे। चेहरों के ऊपर जो होती है वो उदासी आती है। वो पूछते हैं कि भाई ये सब कुछ कैसे हो सकता है। ज़रबाब उससे कहते हैं कि भाई हमें सब खुलकर बात बताओ कि तुम हमसे कुछ ना कुछ जो है वो छुपा रहे हो। ज़रबाब उनको सारी जो है जब ये बातें ज़ुहैब को कहते हैं तो ज़ुहैब उसे सब कुछ बता देते हैं। उससे कहते हैं कि भाई नवाल जो है काफ़ी अरसे से हम दोनों के आपस में जो इख्तलाफात चल रहे थे, 6 माह हो गए मैंने उसे तलाक दे दिए क्योंकि वो जब जाती थी दोस्तों के साथ तो रात को कई देर तक वो नहीं आती थी, मैं अपनी बच्ची का बड़ी मुश्किल से ख्याल करती थी। तो इस वजह से जो है वो अपनी बच्ची के ऊपर जो तवज्जो नहीं देती थी, तो हमने फ़ैसला कर लिया कि हम दोनों एक दूसरे से जुदा हो जाएं। और वैसे भी मुझे वो उसकी अब बातों से या उनके तरीक़ाकार से मुझे पता चल चुका था कि वो मेरे साथ जो है वो मोहब्बत नहीं करती। नवाल का किस्सा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। ज़ुहैब अपनी बच्ची को लेकर जहाँ पर आ जाता है, पीछे से उजाला की जो रिश्ते की होती है वो भी बात चल रही होती है। लेकिन जहाँ पर एक पॉइंट वाली बात है कि उजाला की शादी ज़ुहैब से होगी या अपनी बॉस के बेटे के साथ होगी, क्योंकि बॉस के बेटे के साथ हो सकता है कि फ़ैज़ा की शादी भी हो सकती है क्योंकि वो भी एक, उसके पास भी एक बच्चा है, उन बच्चों की परवरिश के लिए भी माँ को ज़रूरत है। तो जहाँ पर फ़ैज़ा उनके लिए बेस्ट रहेगी। और ज़ुहैब और उजाला क्योंकि देखें कि इनको वालिदैन के, ज़ुहैब के जो वालिदैन होंगे, इन लोगों को अपनी गलती का एहसास होगा कि यार हमने अपनी बेटी के साथ जो है बहुत ही गलत किया है, या अपने बेटे के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर उजाला की शादी और ज़ुहैब की हो जाती तो आज ये दिन हमें ना देखना पड़ता। तो इस वजह से ये जहाँ पर ज़ुहैब की जो माँ होगी या वालिद होंगे वो जाएंगे उसके उजाला की जो है आपी के साथ बात करने की कोशिश करेंगे। और दूसरा जो है उजाला की अब देखेंगे एक तनख्वाह भी लग गई, उसके एक मेयार भी जो था वो भी अब बनना शुरू हो चुका है। तो इस वजह से वो पहले उजाला को एक्सेप्ट करने की कोशिश करेंगे। जब आप शादी कर लेगा, किरण जो है यहाँ पर अकेली रह जाएगी, उससे जो है तलाक भी हो जाएगी। उसके बाद इसका जो है मेंटली तौर पर इसको जो इसका कत्ल का भी केस सामने आना है, वहाँ पर भी इसको सज़ा मिलने की कोशिश होगी। तो ड्रामा अब जाकर जो है थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग बन चुका है। तो उम्मीद है आज का ये रिव्यू, आज का ये टीज़र आप लोगों को पसंद आया होगा। अपने कमेंट सेक्शन में अपनी लाजमी दिन बताना है कि आपको क्या लगता है कि क्या नेक्स्ट एपिसोड में जैसे जैसे ज़ुहैब के बारे में उजाला को पता चलेगा और उजाला को ये इल्म होगा कि ज़ुहैब ने नवाल को तलाक दे दी, तो क्या यहाँ पर उजाला जो है वो ज़ुहैब का इंतज़ार कर सकती है। क्योंकि जब भी उजाला की आपी उससे पूछने की कोशिश करती है तो वो शादी के लिए हाँ तो कर रही है, लेकिन उसका वो वाला माइंड नहीं होता, उसका वो वाले जज्बात नहीं होते शादी के लिए। क्योंकि वो हो सकता है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ ज़ुहैब के लिए इंतज़ार कर रही हो कि वो मेरे पास ज़रूर आएगा, मेरे साथ शादी करेगा। किरण का अंजाम जो है बहुत ही बुरा होने वाला है। और कमेंट सेक्शन में अपनी लाजमी दें कि क्या यहाँ पर ज़ुहैब और उजाला की जो है वो शादी होने वाली है। अपना ख़ास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त।